चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत चुनाव के रण की। तो जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ वहां से हमारे साथ बने हुए। तो राजीव, वहां से क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है वो आप बताएं। देखिए आयुष, इस वक्त एक गहमा गहमी की तस्वीर जो कही जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंपा देवी एकमात्र कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन दाखिल की बात जो सामने आ रही, पहले लीला मदेना ने भरा, फिर मुन्नी देवी गोदारा, उसके बाद में नेहा चौधरी, फिर प्रियंका गोदारा। भागते दौड़ते नेहा चौधरी पहुंची, यानी कि कुछ आदेश तो ऊपर से हुआ, लेकिन फाइनली माना यह जा रहा है अनंतो गत्वा लीला मदेना जो है अधिक प्रत्याशी हैं। इस वक्त सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित हमारे साथ जो है सुबह से लेकर अब तक जो सिलसिलेवार घटनाओं से बात कर रहे थे, क्या लगता है तस्वीर क्या है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन पहले ही जिस तरह से हमने बताया था कि यह जो जिला प्रमुख तक का सफर है वो पूरा कांटो भरा होगा। आज 4 नामांकन जिस तरह से दाखिल हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लीला मदेना अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है, शेष जो 3 प्रत्याशी है, प्रियंका गोदारा, नेहा चौधरी और मुन्नी देवी गोदारा, इन तीनों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। तो ऐसे में उनका नामांकन खारिज नहीं होगा। यदि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया होता तो उनका नामांकन खारिज हो जाता। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी रणनीति का ही एक हिस्सा है। ऐसे में अगर यहाँ आला कमान को इनको बनाना होगा, इनको बिठाने का प्रयास करना होगा, और अगर इनमें से एक भी उम्मीदवार खड़ा रह जाता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की जो मुश्किल है वो बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा को केवल 3 सीट की आवश्यकता है। कहीं क्रॉस वोट होती है तो निश्चित रूप से भाजपा का यहाँ फायदा होगा। ऐसे में अब पूरा आला कमान जुटा हुआ है कांग्रेस का कि कैसे ही करके इन जो 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, इनका नामांकन वापस करवाया जाए। हालांकि अभी जिस तरह से हमने देखा था कि विधायक मनीषा पंवार, संगीता बेनीवाल, मुन्नी देवी गोदारा सभी एक साथ बाहर निकले थे, तो कहीं न कहीं हो सकता है अब आपसी सहमति बनाने का प्रयास होगा ताकि कांग्रेस में जो कलह है वो एक तरह से शांत हो और जिला प्रमुख के पद पर जो कांग्रेस है वो काबिज हो सके। देखिए एक बड़ी बात और अभी भी अपडेट्स, अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी भानु सिंह बता रहे थे तस्वीरों में संगीता बेनीवाल और मनीषा पंवार एक बार वापस ऊपर गए हैं। उनके आने पर नजर है वो वापस ऊपर क्यों गए हैं, यानी कि कुछ न कुछ पेच जरूर है। आरकमान से मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई ना कोई संदेश आया, वो संदेश क्या है वो देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि गहमा गहमी यहाँ पूरी है, बाहर कार्यकर्ता हैं और जिस तरह पुलिस अधिकारियों के जवानों की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं एक पेच कहाँ अटका हुआ है, अगर संगीता बेनीवाल नीचे आती है, मनीषा पंवार वापस ऊपर क्यों गए, जब एक बार तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, और अभी देखिए दिव्या मदेना ऊपर है, लीला मदेना ऊपर है, मुन्नी देवी गोदारा ऊपर है, जबकि नेहा चौधरी यहाँ से जा चुकी हैं। नेहा चौधरी के अलावा प्रियंका गोदारा जा चुकी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से गहमा गहमी चल रही है। देखिए आयुष जी, इस सीट पर जिस तरीके से पूरे राजस्थान की नज़र है, 20 साल तक महिपाल मदेना जिला प्रमुख रहे हैं। अब जिस तरीके से 25 साल तक उनकी धर्मपत्नी लीला मदेना जिला परिषद की सदस्य रही है, उनके अनुभव के आधार पर, योगदान के आधार पर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। ये संकेत जो हैं वो खुद प्रशांत बैरवा जो से प्रभारी है उन्होंने दिए हैं। और ऊपर जब नामांकन कांग्रेस से एक ही भरा गया वो लीला मदेना का, यानी कि अधिकृत रूप से जो हम कल शाम से बात कर रहे थे कि लीला मदेना प्रत्याशी हो सकते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है। उसके अलावा लेकिन 3 जो प्रत्याशियों ने फॉर्म निर्दलीय कांग्रेस से भरे, शिवप्रकाश पुरोहित ठीक कह रहे थे कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी इसी मौके की फिराक में है। निश्चित तौर पर अगर राजीव नाम वापस नहीं लिए गए